नमस्ते बच्चों, लॉकडाउन ई पाठशाला बाय डीसी रामगढ़ में एक बार फिर से आपका हम स्वागत करते हैं। विभिन्न विषयों के वीडियो आप लोग देख रहे हैं और उससे आप अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। इसी बीच कुछ मनोरंजन और कुछ गणित की बातें करने के लिए हमने एक नई सीरीज जो चालू की है वैदिक गणित, जिसमें हम लोग गणित में जो गणनाएं होती हैं, गणित में जो कैलकुलेशन होते हैं, उसको कैसे आसान तरीके से किया जाए और तुरंत किया जाए, उसकी कुछ विधियां हम आप लोगों को लगातार समझा रहे हैं। आइए आज उसी कड़ी को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के साथ साथ आज हम गुणा करने की कुछ और विधि के उदाहरण लेकर आप लोगों को समझाते हैं। पिछले वीडियो में हमने 90 और 100 के आसपास की संख्याओं को लिया, 50 के आसपास की संख्याओं को लिया और गुणा करने की विधि हमने सुनाई। आज हम कुछ और उदाहरण ऐसे ले रहे हैं जिसमें एक संख्या 100 से नीचे की, दूसरी संख्या 100 से ऊपर की, एक संख्या 50 से नीचे की, दूसरी संख्या 50 से ऊपर की। अगर ऐसे गुणा आ जाए तो इसको हम लोग तुरंत किस तरीके से गुणा कर पाएंगे, इसके हमने कुछ 6 उदाहरण यहाँ पर लिए हैं। इन उदाहरणों को हम हल करके आप लोगों के सामने दिखला रहे हैं। आप इसको देखिए, इसका आनंद लीजिए और फिर घर में बैठकर इनका अभ्यास कीजिए। आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला उदाहरण हमने लिया है 100 से छोटी एक संख्या है 96 और 100 से बड़ी एक संख्या है 102। इस दोनों को गुना करना है तो हम क्या करेंगे, मेथड हमारा वही है, आधार संख्या वही हमारा 100 है। अब 96 चूँकि 100 से 4 कम है इसलिए यहाँ हमने लिखा -4, और 102 चूँकि 100 से 2 ज़्यादा है इसलिए हमने यहाँ पर लिखा +2। अब जैसा हम करते हैं, -4 को +2 से गुना किए तो कितना हो गया, -8, और 96 में हमने 2 जोड़ा या 102 में 4 घटाया तो कैलकुलेशन आता है 98। तो यहाँ पर होना चाहिए 98, 100 और 98 में चूँकि -8 है इसलिए इसमें -8 हम लोग घटाते हैं तो ये हमारा कैलकुलेशन आता है 9792। तो ये इसका उत्तर है। 96 को जब 102 से गुना किया जाएगा तो 9792 9792 आएगा। ये हमने पूरी आपको विधि समझाई। अब इस विधि को अगर हम समझ लें और थोड़ा सा अभ्यास हम कर लें तो सवालों को बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। जैसे इसको हम देखें, अब यहाँ पर हम सीधा -5 लिखे या +8 लिखे, 8 को -5 से गुना किए -40 हुआ। अब एक ही बार में 100 में से 40 घटा के यहाँ 60 लिखे और 108 में से 5 गया 103, या 95 में 8 जोड़े 103, 103 में 1 घटा दीजिए तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 102। चुटकियों में हम लोग ने कर लिया। अब यहाँ पर हमको करना है, हमने एक संख्या और बड़ी ली 112 ले ली तो यहाँ पर लिखे हम लोग -6, यहाँ लिखे +12, 12 6 72, -72, और 100 में 72 गया तो यहाँ हो गया 28, और 94 में 12 जोड़े तो 106, या 112 में 6 घटाए तो 106, 106 में गया तो यहाँ हमने लिखा 105। तो इस तरह से हम लोग बहुत सी संख्याओं का गुणा, जब कहीं भी गणित को बनाते समय इस तरह की संख्याओं का गुणा आ जाए तो हम लोग बिना किसी मेहनत के तुरंत गुना करके लिख सकते हैं। आपको आनंद भी आएगा। अब यहाँ देखिए 50 से कम वाली संख्याओं में चूँकि इसकी आधार संख्या होती है 50, नियम इसका भी वही है। देखिए यहाँ पर ये 50 से 7 कम इसलिए -7, ये 50 से 5 ज़्यादा इसलिए +5, 7 में हमने 5 से गुना किया तो -35। ठीक है। अब 43 में 5 जोड़े 48, या 55 में 7 घटाए तो 48 का आधा होता है 24, यहाँ हमने लिखा 2400, और फिर यहाँ 35 चूँकि घटाना है इसलिए इसका आंसर आएगा 2365। आधार संख्या जब हम 50 लेते हैं तो 43 + 5 48, उसका आधा हम कर देते हैं तो यहाँ हमने 24 लिखा तो ये आंसर आ गया 2365। अब हम इसको आसानी से करेंगे
50 ये 4 ज़्यादा है और 46 ये 4 कम है। तो 4 चौक 16। अब 100 में 16 घटा दीजिए, डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए 84 और 54 में 4 घटाए 50 या 46 में 4 जोड़े 50, 50 का आधा हो गया 25, 25 में 1 घटा दीजिए, हो गया आपका 24। ठीक है। अब इसको हम लोग करते हैं। यहाँ पर देखिए संख्याओं का जोड़ सम था 6 4 10, 5 3 8, लेकिन यहाँ पर संख्याओं का जोड़ विषम है 8 5 13। इसका तरीका थोड़ा सा अलग होगा। ये +8 है, ये -5 है। 8 में 5 से गुना किए तो हो गया -40, -40। अब चूंकि 58 में 5 घटाते हैं तो 43, या 58 में 5 घटाए तो 53, और 45 में 8 जोड़े तो भी हो गया 53, और 53 का आधा तो होगा नहीं, 53 का आधा 26.5, तो लास्ट में बचता है 50। तो यहाँ 50 में हमको घटाना होगा। 50 में से 40 गया तो 10, 50 में से 40 गया तो 10, और 58 में से 5 गया तो 53, 52 बचा अब यहाँ पर, क्योंकि 50 हम ले चुके हैं, तो 52 का आधा हो गया 26। तो इसका आंसर आ गया 2610। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार इन संख्याओं का गुणा हम आसानी से कर सकते हैं। अगर आप भी कुछ उदाहरण स्वयं लेकर के इन संख्याओं को गुणा करने का अभ्यास कीजिएगा तो आपको भी बड़ी आसानी से ये गुणा हो जाएगा, और गणित की गणना में इन गुणा का बहुत महत्व है। आगे जाकर जब आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कीजिएगा, नौकरी के लिए तैयारी कीजिएगा, तो इस तरह की गुणा की विधियाँ आपको बहुत काम आएंगी, और अगर आपने अभी से अभ्यास करना शुरू किया तो आप इसके मास्टर बन जाएंगे और दूसरों को भी सिखाने के लिए आप उपलब्ध होंगे। तो अपनी योग्यता बढ़ाइए, अपनी क्षमता बढ़ाइए, और अपने आप को आने वाले भविष्य के लिए तैयार कीजिए। आनंद लीजिए वैदिक गणित का, और घर में रह करके अभ्यास कीजिए वैदिक गणित का। थैंक यू, धन्यवाद।